नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यूज स्पिट में। मित्रों, इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो खबर है रिपब्लिक न्यूज चैनल के संस्थापक अर्नब गोस्वामी से जुड़ी हुई। आपको बता दूं कि अर्नब गोस्वामी पर हाल ही में कांग्रेस के गुंडों द्वारा हमला किया गया। वजह यह थी कि अर्नब गोस्वामी ने अपने एक शो में सोनिया गांधी का असली काम नहीं, असली नाम बता दिया था। बस इतना ही था कि ऐसा लगा कि कांग्रेस की दुम पर उन्होंने पैर रख दिया हो। पूरी कांग्रेस अर्नब गोस्वामी के खून की प्यासी हो गई और अर्नब गोस्वामी पर हमला तक करा दिया। लेकिन अब आपको बता दूं कि बड़ी खबर ये आ रही है, इस हमले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। वो खुलासा क्या है वो आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कमेंट में आप मुझे बताइए कि इस देश में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कहने की आजादी है। इस देश में हिंदू देवी देवताओं की नग्न तस्वीरें बनाने की आजादी है। इस देश में असम को भारत से तोड़ने की आजादी है। इस देश में भारत को गाली देने की, भारतीय सेना को गाली देने की आजादी है। लेकिन इस देश में एक पत्रकार अगर सोनिया गांधी का असली नाम लेकर, असली काम नहीं बताकर, असली नाम लेकर उनसे एक सवाल पूछ लेता है तो पूरी कांग्रेस अर्नब गोस्वामी के खून की प्यासी हो जाती है। तो ऐसे में मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या अर्नब गोस्वामी ने कुछ गलत किया था? दूसरी चीज, क्या आप अर्नब गोस्वामी के साथ हैं या नहीं? कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। फिलहाल मित्रों, आपको बता दूं कि अर्नब गोस्वामी ने, दरअसल ये मामला क्या था, अर्नब गोस्वामी ने अपने एक शो में कहा था कि अगर किसी पालघर मामले का जिक्र करते हुए, महाराष्ट्र के पालघर में आपको बता दूं कि 2 संतों और उनके ड्राइवर की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है एक जिहादी भीड़ द्वारा, और वो भी तब जब 6 पुलिस की वर्दी पहने हुए जवान, या मैं कहूं कि राक्षस वहां पर मौजूद होते हैं। उनकी मौजूदगी में यह हत्या कर दी जाती है। तो इसके बाद अर्नब गोस्वामी ने अपने शो में यह कहा कि अगर किसी मौलवी या पादरी की हत्या इस तरीके से हुई होती तो क्या मीडिया, सेक्युलर गैंग और राजनीतिक दल आज शांत होते? अगर पादरियों की हत्या होती तो क्या इटली वाली एंटोनियो माइनो, इटली वाली सोनिया गांधी आज चुप रहती? मित्रों, आप देख रहे हैं कि पालघर मामले के बाद जो खुद को निष्पक्ष होने का दावा ठोंकते नहीं थकते हैं, जो पत्तलकार, मैं उन्हें पत्रकार नहीं कहूंगा, वो पत्तलकार हैं, एनडीटीवी जैसे जो चैनल्स हैं, या जो खुद को पत्रकार बताते हैं, तथाकथित पत्रकार, ये चुप हैं। कांग्रेस, बामिए, केजू, आपिए, टोटी चोर, क्या इनमें से किसी के मुंह से 2 शब्द निकले साधुओं की हत्या पर? जो बॉलीवुडिये, जो बेवक्त, बेबुद्धि, बेसिर पैर की तख्ती लटकाकर खड़े हो जाते हैं, उनके मुंह से 2 शब्द निकले? और यही सवाल अर्नब गोस्वामी ने अपने शो में पूछ लिया कि अगर पादरियों की हत्या होती तो क्या इटली वाली एंटोनियो माइनो, इटली वाली सोनिया गांधी चुप रहती? दरअसल आपको बता दूं कि सोनिया गांधी का जो मूल नाम है वो एंटोनियो माइनो है, और इटली से आई हैं सोनिया गांधी, है तो पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है। तो फिर सोनिया गांधी का अगर असली नाम ले दिया जाता है तो कांग्रेस को इसमें ऐसा क्या हुआ? असली काम तो नहीं बताया। इसके बाद आपको बता दूं कि मुंबई दफ्तर से बाहर निकलते हुए अर्नब गोस्वामी और जो उनकी पत्नी मुंबई दफ्तर से बाहर निकल रही थी तो उनके ऊपर हमला कर दिया जाता है। और बेशर्मी की हद देखिए, इस हमले के बाद कांग्रेस की जो एक नेता है अलका लांबा, वो एक ट्वीट करती हैं देर रात और लिखती हैं, युवा कांग्रेस जिंदाबाद। जो गुंडे पकड़े गए कांग्रेस के, उन्होंने ये स्वीकार किया कि वो युवा कांग्रेस से संबंध रखते हैं जिन्होंने अर्नब गोस्वामी पर हमला किया, और इसके बाद ही अलका लांबा ट्वीट करती हैं, युवा कांग्रेस जिंदाबाद। यानी जो कांग्रेस, जब महात्मा गांधी की बात आती है तो उनकी दुहाई देते नहीं थकती, जिन गांधी के नाम पर, मतलब या मैं कहूं कि उधार का नाम लेकर, उधार का सरनेम लेकर ये पूरी कांग्रेस चल रही है, वो गांधी जी तो, महात्मा गांधी तो हमेशा अहिंसा के रास्ते पर चले थे। और अलका लांबा लिखती है, युवा कांग्रेस जिंदाबाद। अर्नब गोस्वामी पर हमला कराने के बाद, हमला होने के बाद अलका लांबा लिखती हैं, युवा कांग्रेस जिंदाबाद। तो मतलब जिसका जब जब यूज करना हो, महात्मा गांधी का जब यूज करना हो तो उनको निचोड़ लो, जवाहरलाल नेहरू का यूज करना हो उनको निचोड़ लो, लाल बहादुर शास्त्री का यूज करना हो उन्हें निचोड़ लो, मतलब अपने अपने हिसाब से सबको निचोड़ लो।
बाटला हाउस एनकाउंटर पर सोनिया गांधी आंसू बहा देती हैं। आतंकवादी मारे गए थे दिल्ली के बाटला हाउस में, आपको याद हो तो। सोनिया गांधी आंसू बहा देती हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा, जो कि सुपुत्री हैं सोनिया गांधी की, मेरठ में, यूपी के मेरठ में, जो नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में जिन्होंने सड़कों पर उतरकर गुंडाई की और जब पुलिस उन्हें मार देती है तो उनसे सहानुभूति जताने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा मेरठ में उनके घर पहुंच जाती हैं। यानी आप गुंडों के साथ हो, आप आतंकवादियों के मरने पर आंसू बहा देती हो, लेकिन साधुओं की हत्या हो जाती है तो उस पर आपकी जुबान में दही जम जाता है। मित्रों, पहली दफा नहीं है कांग्रेस की यह नफरत हिंदुओं के साथ। ये वही कांग्रेस है जिसने हिंदू आतंकवाद नाम का शब्द गढ़ा था, और ये वही कांग्रेस है जो हिंदुओं को हमेशा निशाना बनाती रही, और ये वही कांग्रेस है जिसके एक नेता ने कहा था कि इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक अल्पसंख्यकों का है। और आज इसी कांग्रेस से जब एक चैनल के पत्रकार ये सवाल पूछ लेते हैं कि सोनिया गांधी चुप क्यों हैं, एंटोनियो माइनो चुप क्यों हैं, तो बवाल मच जाता है। तो मित्रों, आप मुझे बताइएगा कि क्या आप अर्नब गोस्वामी के साथ हैं। कमेंट में अपनी राय और अपना जवाब मुझे ज़रूर दें। साथ ही साथ इस खबर को शेयर करें, और देश हित से जुड़ा हुआ चैनल है न्यूज़ स्पिट को सब्सक्राइब करें। बराबर में जो घंटी का निशान है, जो बेल आइकन है, उसे ज़रूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।